हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉन क्लासेज। आज हम अपोलोनियस थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी और मिड पॉइंट थ्योरम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और 2017 मेंस में इन तीनों कॉन्सेप्ट से 7 क्वेश्चन आए थे, वो भी पूरे अपन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, 2007 में भी आया है और 11 में भी आया है। तो यहाँ से एक चीज और समझनी है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं और इवन क्वेश्चन रिपीट नहीं होते तो कॉन्सेप्ट तो जरूर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको जो कॉन्सेप्ट करवाना चाह रहा हूँ उन पे आप बहुत अच्छे से फोकस करोगे, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपके अगले साल भी क्वेश्चन आने हैं। कैसे आएंगे वो देखना। अभी इन कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर चुके हैं, फिर 2017 मेंस में इनको अपन डायरेक्ट सोल्व करेंगे। आओ क्वेश्चन देखो क्या है। ए बी सी एक त्रिभुज है, ठीक है, कि भुजा AC पर एक बिंदु D स्थित है। ये AC भुजा पे कोई भी एक D बिंदु स्थित है। यदि PQ ये मध्य बिंदु दे रखा, तो P किसका है? AB का। AB का मध्य बिंदु है P, BC का मध्य बिंदु है Q, BC का मध्य बिंदु हो गया Q। मैं एक बार कलर चेंज कर देता हूँ। फिर AD का मध्य बिंदु AD, यानी ये जो पार्ट था इसका मध्य बिंदु हो गया X, और ये बोल रहे DC का मध्य बिंदु हो गया Y। ये आपको गिवन है। अब ये पूछ रहा है कि पी एक्स और क्यू वाई का अनुपात क्या होगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसमें अब समझते हैं कि क्या करना था। देखो इसको मिला दें। इसको मिलाने से हमारे पास दो ट्रायंगल दिख रहे हैं। अब ये एक तो ट्रायंगल, ये इस ट्रायंगल में ये पी मध्य बिंदु हो गया, ये एक्स भी इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो यदि इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाएं तो जो मिलने वाली भुजा होगी वो इस के पैरेलल और इसकी आधी होगी। ठीक यही लॉजिक अपन इधर भी लगा सकते हैं। इस ट्रायंगल में भी, इस ट्रायंगल में भी मध्य बिंदु थे ये, तो इनको मिलाने वाली भुजा इसके रेस्पेक्ट में आधी होगी और पैरेलल होगी। इसका मतलब ये दोनों इस एक भुजा BD के रेस्पेक्ट में हाफ है, तो दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों का रेशियो पूछा था इसने 1:1। कर सकते हैं। आओ आगे देखते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा आपको BAC, जिसमें बी ए पे तो 90 है, ठीक है, ये बी है और ये सी है। क्लियर है। जिसमें और एक चीज और गिवन है, ए बी हाफ है BC का हाफ है। इसका मतलब ये 2 है तो ये 1 है। ये एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल है। ऐसे मैं आपको 8-10 स्टैंडर्ड ट्रायंगल करवाऊंगा, जिनमें 30 60 90 45 45 90, इवन एक न्यून ट्रायंगल के नाम से भी मैं आपको दूंगा। ऐसे ही कुछ अपन स्टैंडर्ड हेक्सागन भी देखेंगे, स्टैंडर्ड आइसोसेलेस भी देखेंगे समद्विबाहु, और स्टैंडर्ड समबाहु भी देखेंगे, इक्विलेटरल। देखो इसी को अपन समबाहु भी बनाएंगे स्टैंडर्ड। इनसे क्वेश्चंस कैसे सोल्व करेंगे वो मैं जब इक्विलेटरल पढ़ाऊंगा तब करवाऊंगा। देखो ये पहले तो इसको समझ लेते हैं। चलो ये मैं करवा चुका हूँ ट्रायंगल्स में। यदि 90 के ऑपोजिट 2 है और एक भुजा इसकी आधी है, इसका मतलब ये एंगल कितना है? 30 है, और ये हो गया 60। क्लियर हुआ। तो यहां से और ये भुजा तीसरी कितनी हो जाती है? √3। ठीक है, ये 30 60 90 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर उस 8-10 ट्रायंगल जो मैं बता रहा हूँ उससे बाहर उसके पास ट्रायंगल है ही नहीं। इनके सिमिलर ट्रायंगल्स बनाएगा वो, या तो इनको छोटा करेगा या बड़ा करेगा। जैसे पाइथागोरस है, अभी देखेंगे एप्लीकेशन पाइथागोरस की भी। तो अब क्या करें, इसकी एक मिरर इमेज बना दें। ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस के सापेक्ष इसकी मिरर इमेज बना दें। तो यदि एक एक्सिस के सापेक्ष, इस भुजा के सापेक्ष मिरर इमेज बना दी जाती है किसी भी ट्रायंगल में, तो जो दूसरा ट्रायंगल बनता है उन दोनों, ये इसका सेम इसी का पार्ट हो जाएगा। तो ये 1, ये 30 और ये 1 और ये 60। क्लियर है। तो ये जो अब ट्रायंगल बना है बड़े वाला, इसको के बोल रहा हूं मैं, KCB। ठीक है, तो ये जो बड़ा ट्रायंगल बना है KCB, ये आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु होगा। और यहां से क्या क्वेश्चंस की स्पीड की बात कर रहा हूं मैं, क्या स्पीड पे अपन आंसर करेंगे मैं क्लियर करवाऊंगा आगे। यहाँ देखो ये मिरर इमेज का एक स्पेसिफिक रूप बन गया है। ध्यान से समझना, मैं पूरे ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। KBC, ये पूरा ट्रायंगल हो गया KBC। ठीक है, जिसमें ये भुजा 2 है, ये भुजा 2 है, और ये देखो एक ये था और एक ये था, तो ये भी पूरा 2 हो गया। क्लियर है। और यहाँ से ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री है।
क्लियर हुआ? तो ये एक समबाहु त्रिभुज बन गया है। इस समबाहु त्रिभुज को और इसके साथ 2-3 समबाहु त्रिभुज और बनाएंगे अपन स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स की फॉर्म में, वहां से अपन आंसर सोल्व करेंगे। ये क्लियर हुआ? तो ये बोल रहा है कि ए सी बी कितना है, सी पे कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री है। बहुत आसान था, लेकिन ये मेंस में है वह है टीयर 2 2015 में। ठीक है, अब वो टाइम निकल गया कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, अब इनकी एप्लीकेशन देगा, तो एप्लीकेशन भी अपन सीखेंगे। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। आगे चलें। ये बोलते हैं ए डी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। ठीक है, त्रिभुज हो गया एबीसी। ठीक है, और ए डी इसकी माध्यिका है। चलो ये माध्यिका हो गई है। ओ इसका केंद्र का सेंट्रोइड है ओ। ए ओ ये पूरा 10 दे रखा है, और आपसे पूछा ओ डी कितना होगा, बता सकते हैं 5 होगा, 2:1 में डिवाइड करता है। ये बहुत आसान है, 2012 में हुआ है। मैं अभी आपको ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि यदि इन क्वेश्चंस पे, अब देखो डायरेक्ट तो नहीं आने, मेंस के लेवल की बात करें तो डायरेक्ट तो ये क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे, लेकिन इनकी एप्लीकेशन आएंगे। जब हम इस फॉर्मेट को कहीं मैं दूसरी जगह अप्लाई कराऊंगा, तब आपको चीजें समझ में आएंगी कि क्यों मैं इन क्वेश्चंस पे भी फोकस कर रहा हूँ। हम देख चुके हैं पहले क्या, किसी भी त्रिभुज में जो माध्यिका है, ये माध्यिका इसको केंद्रक 2:1 में डिवाइड करता है, जिसमें दो जो पार्ट है वो किसकी तरफ होता है, वर्टेक्स की तरफ, और एक वाला पार्ट भुजा की तरफ होता है। यदि ये 10 था तो ये 5 हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसी त्रिभुज में आधार पर खींची गई माध्यिका उसके आधार की आदि है, ये भी अपन। ठीक है, देखो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि ये इस आधार इसको मान लिया, इसको आदि बना रहा है ये। ठीक है, तो ये इसके बराबर हो जाएगी, और ये 90 डिग्री होता है। तो ये कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इस एंगल से यदि हम कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा इस पर माध्यिका ड्रॉ करते हैं, तो वो इसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, और ये दोनों बराबर भाग इसके ही इक्वल होंगे। ठीक है, आधार की आदि हो जाएगी माध्यिका, ये आधा हो गए आधार से। क्लियर है? ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। अब एक तो तरीका क्या था समझना, जो मेरा स्टाइल है पढ़ाने का वो समझाता हूँ। एक तरीका ये था कि मैं आपको इनको रूल बना के, थ्योरम बना बना के देता। क्लियर है? दूसरा, जब मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनके साथ कॉन्सेप्ट करवाता चल रहा हूँ। हमेशा मैं यही करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लूंगा और वहां पे एप्लीकेशन बताऊंगा। कम से कम 10,000 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं हर एक टॉपिक पे, और वहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दूंगा और उसकी एप्लीकेशन भी सिखाऊंगा। और उसके बाद अपन सेकेंड राउंड स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको हार्ड लेवल के, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगा, कैट लेवल के। इवन जो बॉन्ड सीरीज है उसको कंटिन्यू करेंगे फिर अब आगे अपन। आगे चलें। अब क्या करना है, देखो आपको इस लेवल पे परफेक्शन में आना है कि जैसे ही आप ये स्टेटमेंट पढ़ते हो आपको ये दिमाग में आ जाए और आप आंसर कर दो, डायग्राम नहीं बनाएंगे। आगे चलते हैं। एबीसी में माध्यिका एडी है। ठीक है, और बिंदु जी, अब मैं इस बार डायग्राम नहीं बना रहा हूं भाई, बिंदु जी केंद्रक है, तो ए जी और एडी, ए जी यानी वर्टेक्स वाला पार्ट आ रहा है ये। ठीक है, तो जो वर्टेक्स वाला पार्ट आएगा, देखो जो वर्टेक्स वाला पार्ट आएगा वो, और जो भुजा वाला पार्ट है, उन दोनों का रेशो बोल रहे। तो हमें वैसे भी पता है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में बांटता है। यदि ये थोड़ा सा भी समझदार होता क्वेश्चन बनाने वाला, तो ये एक ऑप्शन और बनाता 1:2। ये आंसर तो हमारा, लेकिन एक ऑप्शन और बनाना था इसको 1:2, जहाँ पे बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और आया हुआ है माध्यिका पे। ठीक है, जब मैं माध्यिका पढ़ाऊंगा आपको, मीडियन सेंट्रोइड सेंटर्स पढ़ेंगे अपन, तब मैं वो स्टैंडर्ड डायग्राम बनाऊंगा, ध्यान रखना। अब आगे चलें। ये 2018 में जो हुआ था पेपर, 19 फरवरी को 2017 में था ये, उसके क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है? ध्यान है, लास्ट क्लास में अपन कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये बोल रहे हैं कि डायग्राम भी दिया है इसने इसमें, ए क्यू 4√2 है, क्यू सी 6√2 है। ठीक है, और बोल रहे हैं कि ए बी पूरा 20 है। क्लियर है? तो आपसे क्या पूछे, पी भी पूछे, ये बता सकते हो आप। ठीक है, हम देख चुके हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। देखो क्या बन रहा है, ये पूरा कितना है 10√2, और 10√2 से हमने 20 बनाया है, इसका मतलब √2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो पार्ट है ये भी √2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6√2 का √2 कर दो तो डबल हो जाएगा 12। एक तरीका ये हुआ।
ये अपना आंसर कर सकते थे। दूसरा भी देखो, दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि समान अनुपात में डिवाइड करता है। अभी मैं आर्यन रेशो समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझते चलना। अब आप यहाँ ये जो पार्ट है ये ध्यान से समझना, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, इनका दोनों का रेशो सेम है, वही जो इनका रेशो है। ठीक है, तो हमने देखा है, दूसरा तरीका देख रहे हैं। एक तो क्या था कि ये हमने पूरा देखा, ये पूरी जो भुजा है ये 10√2 है, इन दोनों को जोड़ दिया, और ये जो भुजा है पूरी ये 20 है। इसका मतलब है जो रेशियो है इधर से इधर आने में ये √2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो हम इसको भी √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 8, और इसको √2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 12। एक तरीका तो ये था। दूसरा, हम इनका रेशियो भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो इनका रेशियो कितना हो गया है, मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ। 4√2 और 6√2, इनका आपस का रेशियो कितना है 2:3। इसका मतलब है इस पार्ट को भी 2 और 3 के अनुपात में बांटा गया। पूरा कितना है ये 20। ठीक है, 20 को 5 में डिवाइड कर रहे हैं तो एक हिस्सा कितने का आ जाएगा 4 का। इसका मतलब इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 8 है और ये 12 है। आप ऐसे भी देख सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि एग्जाम में आपका माइंड कौन सी फॉर्मेट पे जाता है, जो इजी लगे। लेकिन ध्यान रखना कि आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। कई बार क्या होगा कि ये फॉर्मेट इजी रहेगा और कई बार वो √2 वाला इजी रहेगा। आगे चलें, रेशियो में मैं समझाऊंगा ये चीजें भी। आगे चलते हैं। ये देखो, त्रिभुज एक्स वाई जेड में जी केंद्रक है, ये केंद्रक है जी एक्स वाई। अच्छा ये एक्स है भाई, ये एक्स वाई कितना है 11 है, वाई वाई जेड ये 14 है, तो इसका मतलब ये 7 और 7 हो जाएगा, और एक्स जेड ये कितना दे रखा है 7। तो आपसे पूछा है जीएम कितना है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है जीएम की। अपन ने कर चुके हैं ऐसे खूब क्वेश्चंस। ठीक है, ये साल था भाई 2017 को। ठीक है, 20 फरवरी वाले पेपर में कितने क्वेश्चन कर चुके हैं अपन। अब देखना थॉट प्रोसेस। फिर यहाँ पे मैं इस मीडियन के लिए एक फॉर्मूला भी बताता हूँ आपको। मेरा ये स्टाइल रहेगा, हमेशा मैं कोई भी चीज छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपको लगेगा कि सर ये फॉर्मूला था कैसे बना है, हम एक एक चीज को डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस के साथ उसकी एप्लीकेशन के साथ। ऐसे नहीं कि पहले मैं थ्योरम रटवाता चले। देखो पहले तो सोल्व कर दो। हमें पता है कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर 121 और 49, 121 और 49 170, 170 का हाफ कर किया था अपन ने 85। अब ये जो 85 है ये किसके इक्वल है ये बताना है हमें। एक तो ये 7 के और एक इस पूरी मीडियन के, तो 7 का जो स्क्वायर है वो तो 49 है प्लस समथिंग। ये समथिंग की वैल्यू बता दो क्या है। इसमें से 40 50 होते 50 होते तो 35 बचता, लेकिन एक कम है, इसका मतलब 36 बचेगा। तो ये पूरी जो वैल्यू है ये कितनी आ गई है 6। और हमें ये भी पता है कि 2:1 में डिवाइड करता है, और 2 ऊपर वाला पार्ट है, तो यदि 2 ऊपर वाला पार्ट है तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 2:1 में डिवाइड किया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ये तो हुआ। देखो अब समझ में आ रहा है कि जिस लेवल पे मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, चीजों को विजुअलाइज करवा के एक थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ आपको, वो आपको कितना फास्ट कैलकुलेट करवाएगा। समझ रहे हो। चलो अब एक दूसरा तरीका देखते हैं इसमें। कई बच्चों का ये तो रहता है कि सर हमने जो फॉर्मूले रट रखे हैं उनका क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले रट लिए तो अच्छी बात है, रटना कोई बुरा नहीं है भाई। कभी भी ये नहीं बोलोगे कि रटना बुरा नहीं, रटना बुरा हो ही नहीं सकता। समझाऊंगा कैसे। ठीक है, अब उसको समझ भी लेना है। लेकिन आप ये सोचो केवल रट के मैं टॉपर बनूं, नो। आप ये सोचो केवल समझता रहूं और टॉपर बन जाऊं, नहीं। दोनों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन करेंगे, सिखाऊंगा मैं, आगे डिस्कस करेंगे इन पे। यहाँ पे कई बार एक फॉर्मूला आता है मीडियन का किसी भी ट्रायंगल के लिए, तो अपन पहले तो वो फॉर्मूला डेराइव करते हैं। ठीक है ना भाई, कभी भी रटने को आप बुरा नहीं मानोगे, रटना बुरा नहीं है। ठीक है, लेकिन तोते की तरह रटना बुरा है। मैं समझाऊंगा कि क्यों रटना भी है, क्यों रटना भी जरूरी होता है। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, 3 भुजाएं ले ली, और ये इसकी माध्यिका है एम। तो हमने अपोलोनियस थ्योरम में जो रिजल्ट देखा है, उस रिजल्ट को अब एम की फॉर्म में लेके आते हैं, जो माध्यिका के लिए फॉर्मूला मिलता है। बच्चे परेशान भी होते हैं कि ये फॉर्मूला याद नहीं होता। याद करने की रिक्वायरमेंट कहाँ है, जब हम डेराइव कर चुके हैं, समझ चुके हैं, अपोलोनियस थ्योरम बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है आपको। अब देखो आप क्या बनेगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है ट्वाइस ऑफ
एम स्क्वायर प्लस इसका ए बाई टू, हाफ कर दें ए बाई टू का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 4। ये अपोलोनियस थ्योरम का रिजल्ट था। ध्यान है सबको? मैं इसको आपको डायग्राम बना के विजुअलाइज भी करवा चुका हूं। अब इसको समझते हैं। इस पूरे इक्वेशन को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा? देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये बन रहा है 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर बराबर 4 कर दें इसको, 4m स्क्वायर प्लस ये 2 तो ये गया और 2 हो रहा था तो 4 गया अंदर, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्म बना है। हमें m की फॉर्मेट में चाहिए तो इस ए स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या बना, ये देखो 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर, ये ए स्क्वायर इधर आएगा माइनस ए स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा 4m स्क्वायर के। क्लियर है? अब इसको 4 को भी नीचे ले आते हैं तो 4 इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा m स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, इसका रूट कर दें। यदि इसका रूट कर दिया तो ये रूट हटा रहा हूं मैं, इधर रूट लगा दिया, ये तो m कैंसिल हो जाएगा। अब m की वैल्यू देखो क्या बनेगी, यहाँ देखोगे तो m बराबर बनेगा, ये जो 4 रूट में है इसको बाहर निकाल लें, 2 आ जाएगा ये, तो 1/2 फिर b स्क्वायर ट्वाइस के साथ, देखो ये 2 है ये रहेगा, इसको अपन हटा नहीं रहे, 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माध्यिका के लिए फॉर्मूला बन गए। ठीक है, अब यदि आप देखो ध्यान से समझना, यदि आप इसको रट चुके हो तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन अभी तक आपने इसको नहीं रटा है तो आगे नहीं रटना है। ठीक है, बस समझना क्या है, आपको किसी भी फॉर्मूले को इतनी बार प्रैक्टिस करना है, इतनी बार प्रैक्टिस करना है कि वो नेचुरल हो जाए। समझ रहे हो? ऐसे नहीं रखना कि भाई मैं हर बार ही सोल्व कर दूंगा, मैं हर बार ये कर दूंगा, नहीं, आप नेचुरल यदि आप इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो तो काम पूरा है। क्लियर है? तो देखो आप अब इसमें क्या करना है, एक जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए हैं जो माध्यिका फाइंड की थी उसमें आप एक बार दोबारा इसको अप्लाई कर देना। अब आगे जब भी क्वेश्चन आए तो आप दोनों एस्पेक्ट देखोगे। ये एस्पेक्ट क्यों जरूरी है ये भी बताता हूँ। जब हम कभी रेंज में जाएंगे, मैं अभी बहुत बेसिक से करवा रहा हूँ भाई, इसका जो एडवांस वर्जन होगा तब मैं आपको रेंज सिखाऊंगा। जब रेंज में जाएंगे तो कई बार तो ये इफेक्टिव होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, और कई बार अपोलोनियस की जो फॉर्मेट होता है वो इफेक्टिव होता है, इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये आपके लिए आ गया माध्यिका। ठीक है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका के लिए एक फॉर्मेट आ गया, ये ध्यान रखोगे आप। तो ये अपन वैसे सोल्व कर चुके हैं, विजुअलाइज करके आगे चलें। ये देखो, ये बोले ट्राइंगल पीएसटी, अच्छा पहले ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, चलो देख लो एक बार, पी क्यू आर एक ट्राइंगल है। ठीक है, एस और टी मिड पॉइंट है, पी क्यू और पी आर के, ये एस है और ये टी है और मिड पॉइंट है, इनको मिला दिया है। ये मिड पॉइंट थ्योरम में देख चुके हैं। ये बोलता है कि पी एस टी सिमिलर है, पी क्यू आर बिल्कुल सिमिलर है भाई, अपन देख चुके हैं। क्यों है सिमिलर? क्योंकि ये लाइन मध्य बिंदु को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है, यदि पैरेलल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे बड़े वाले के, यदि दो इक्वल है तो तीसरा तो अपने आप इक्वल होगा और सिमिलर बन जाएगा। तीसरा क्या है? कॉमन है यहाँ पे, तो हम क्या बोल सकते हैं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दोनों सिमिलर हैं। दूसरा एस टी हाफ है क्यू आर का, एस टी हाफ है क्यू आर का, यदि ये 2x है तो ये x है, बिल्कुल सही है ये भी। ठीक है, एस टी पैरेलल टू क्यू आर, बिल्कुल सही, एस टी पैरेलल भी है, तो ये तीनों सही है। ये 2017 में आया है भाई। ठीक है, कभी 9 मार्च वाले पेपर में। तो यहाँ से एक चीज समझ में आई, इसने क्या किया, देखो एसएससी में पहली बार इस लेवल पे क्वेश्चंस लेके गए, आसान है लेकिन फॉर्मेट चेंज हुआ है। देखो फॉर्मेट क्या हुआ, इसने आपसे जो मिड पॉइंट थ्योरम है वो तीन प्रॉपर्टी है, वो तीनों प्रॉपर्टी आपसे पूछी हैं कि कौन सा ट्रू या फॉल्स। ये पहली बार हुआ है और आगे जरूर जाएगा। जब कैट में पढ़ाता था तब भी मैं बच्चों को ये चीज विजुअलाइज करवाने के लिए बोलता था कि आप हर एक चीज को, हर एक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करोगे। यहाँ पे कॉन्सेप्ट के लेवल पे एसएससी पहली बार आया है, समझ लो, इजी है क्वेश्चन, इजी है वो नहीं, मैं फॉर्मेट चेंज हुआ है। इससे पहले ऐसे ट्रू फॉल्स में नहीं पूछा है, 2017 मेंस में ये पूछा है। और
इसका जो नेक्स्ट वर्जन है यहाँ पे टफ क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार बनने वाला है, और वो तभी आप कर पाओगे जब आपके पास कॉन्सेप्ट प्रॉपर होंगे। केवल प्रैक्टिस करके आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। इस टाइप के क्वेश्चन में अपन डिस्कस करेंगे। ये समझ में आया? एक मिड पॉइंट थ्योरम थी, ठीक है, उसके 3 एस्पेक्ट थे। क्या था? मिड पॉइंट को मिला दें तो ये इसकी आधी होती है, ये दोनों त्रिभुज सिमिलर होते हैं, ठीक है, और ये दोनों पैरेलल होते हैं। तीनों को इसने पूछा है। आगे चलते हैं, ठीक है, ये देखते हैं। ये बोल रहा है दी गई आकृति में पी टी, ये टी एस और एस आर, इनका रेशो दे रखा है 2 1 और 1, ठीक है। इनको अपन 2 1 1 ही लिखेंगे भाई, ये एक्स वाई नहीं जानना है। 2x 1x ये x इनका कोई लेना देना नहीं है। 2 1 1 दिख रहा है। एस यू टी क्यू के पैरेलल है, ये एस यू है, ये टी क्यू के पैरेलल है, और आर यू 10 है, आर यू 10 है। आर एस ये 8 है, इसको 1 को 8 बना दिया है तो ये भी 8 हो गया है, और ये 16 हो गया है। और क्या दिया? एस यू 6 दिया है। अब देखो एक ट्रायंगल बना हमारे पास ही, ये रहा, ये इस ट्रायंगल में आपको क्या दिख रहा है? 6 8 10 सबसे स्टैंडर्ड है ये पाइथागोरस में, 6 8 10, ठीक है, 3 4 5 का डबल, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। जैसे ही आपको कुछ वैल्यूज पूरी ज्योमेट्री में कुछ वैल्यूज इतनी स्टैंडर्ड हैं, कुछ ट्रायंगल्स इतने स्टैंडर्ड हैं जैसे, तो आपको याद आ जानी चाहिए। या आपको जैसे ही 6 8 10 दिखता है 3 भुजाएं, तो आपको याद आ जाना चाहिए क्या क्या। यहाँ पे तो केवल मैं एक 90 डिग्री बता रहा हूँ, जब राइट एंगल पढ़ेंगे तब इसके साथ क्या क्या चीजें और जुड़ी हुई हैं वो भी करवाऊंगा। ये समझ में आ गया? क्या देखा हमने कि ये 8 है, ये 6 है, ये 10 है, इसका मतलब ये 90 है, और ये पैरेलल है तो ये भी 90 है और ये भी 90 है। एक चीज समझ में आ गई। फिर देखो दूसरा, ये 8 दे रखा था और ये 16 दे रखा है। इस ट्रायंगल की बात कर रहा है, आपसे पूछा है पी क्यू, ये पूछ रहा है ये भुजा कितनी है। यहां से देखो ये दो जो ट्रायंगल हैं, क्या ये सिमिलर हैं भाई? ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ये दोनों, ये छोटे वाला और बड़े वाला। सिमिलरिटी का सबसे कॉमन फॉर्मेट शायद यही है, जब एक ट्रायंगल में ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जाए। क्लियर है? तो यहाँ से देखो एक बार, ये छोटे वाले की भुजा 8 है और बड़े वाले की भुजा 16 है, दोनों मिला के। इसका मतलब है जो छोटा ट्रायंगल है उसका डबल 2x हमने किया, डबल किया हुआ है, तो इसकी प्रत्येक भुजा भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो ये जो 6 है ये कितना हो जाएगा? 12 बन जाएगा, डबल हो गए। इधर 16 दे रखा है इसने, ये 12 है। अब आपसे ये पूछा ये 90 डिग्री है, बहुत आसान है। अगेन जो ये पाइथागोरस दिख रहा है तो ये भी किसी जो बेसिक पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनका कोई मल्टीपल होगा। चलो एक बार देख लेते हैं। ये देखो 3 4 5 की बात करें, 3 4 5 बहुत इंपॉर्टेंट ट्रायंगल है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं मैं करवाऊंगा आगे। यहां से देखो इस 3 4 5 का कोई भी मल्टीपल वो भी हमेशा पाइथागोरियन ही बनेगा। इसको अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, इसको हमने डबल कर दिया, सिमिलरिटी की बात कर रहा हूं मैं, इसको हमने सिमिलर बनाया और डबल कर दिया, 2x बना दिया, तो क्या बन जाता है डबल करने पर? ये डबल करने पर ये भुजा 6, ये 8 और ये 10। इसका मतलब जो तीनों एंगल्स हैं वो तो चेंज नहीं हुए, तो ये भी सिमिलर बन गया। सिमिलर बन गया तो ये पाइथागोरस बना, राइट एंगल ही रहा। तीसरा 3 से गुणा कर दें तो 9 12 15, ये भी वही केस बन गया, ठीक है। और इस बार बोल रहा है कि यदि हम इसको 4 से गुणा कर दें, 4 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 12 16, ये देखो ये तो दे रखा है 12 है 16 है, तो वो भी 4 से गुणा होगा, 5 4 20। इसका मतलब ये भुजा कितनी है? 20। ये रहा आंसर। ये तुम्हारा समझाने के लिए इस स्पीड पे समझा रहा हूँ, धीरे धीरे। जैसे ही एक बार आप इन चीजों को विजुअलाइज कर लोगे, समझ जाओगे, फिर स्पीड बहुत फास्ट आनी है, बहुत आसान है। अभी मैं आपको 2017 मेंस तक 1999 से लेकर एसएससी के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 10,000 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। और कहीं भी आपको ये नहीं लगेगा कि यार ये टफ है, ये कैलकुलेशन भारी है, नहीं। लेकिन जो विजुअलाइजेशन, जो कॉन्सेप्ट जिस लेवल पे मैं आपको तैयार कर रहा हूं, आपको वैसे तैयार होना है। आगे चलें, देखो, ठीक है, ये और देख लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी 10 है, ये मैं यहाँ बना रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी त्रिभुज दे रखा आपको, ए बी सी, जिसमें ए बी 10 है, बी सी 16 है और ए डी 8 है, ए डी 8,
जहाँ पे एडी के बारे में इसने बोला नहीं है अभी, ठीक है। एडी 8 है और यह भुजा बीसी पर समलंब यानी परपेंडिकुलर एडी, ठीक है। ये एडी 8 है। तो भुजा एसी की वैल्यू बतानी है, ये बताना आपको कितना होगा, ठीक है। जस्ट अभी अभी हमने देखा था, जस्ट अभी अभी, ठीक है। क्या देखा था, यदि ये 90 डिग्री की बात कर रहा है तो ये 8 है, ये 10 है, तो ये 6 हो गए, ठीक है ना। 6 8 10 वाला ट्रायंगल बन रहा है। इनके अलावा कुछ है ही नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। मैं आपको 10-12 मैक्सिमम 10-12 ट्रायंगल दूंगा, उनसे बाहर है ही नहीं। आप चाहे कोई कैसे भी क्वेश्चन देख लेना, ज्योमेट्री में उनसे बाहर कुछ नहीं है। लेकिन उन 10-11 जो ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ठीक है, उनको कॉन्सेप्ट के लेवल पे समझना बहुत आसान नहीं है, बहुत आसान नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्यों नहीं है, क्योंकि हम एक एस्पेक्ट देखते हैं। अभी तो देखो, जैसे ये हमने देखा 6 8 10 3 4 5, ठीक है, 3 4 5। इस ट्राइंगल में मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूं। हम इसकी आर आई याद रखेंगे इन रेडियस, ठीक है। इसकी आर आई क्या होगी, इसकी आर सी क्या होगी, इसका एरिया क्या होगा। ऐसे स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स बनाएंगे और फिर उन स्टैंडर्ड ट्राइंगल को कंपेयर करवाएंगे में कि किस टाइम किस लेवल पे वो मल्टीप्लाई किया हुआ है। जैसे इसकी बात करें तो इसकी आर सी बताओ भी, सरकम रेडियस क्या होगी, 2.5 होगी, ठीक है। क्यों होगी 2.5 है, मिड पॉइंट ये होता है आरसी का, जो रेडियस है इसकी मिड पॉइंट होती है। इसकी आर आई इन रेडियस क्या होगी, ध्यान है किसी को, नहीं है तो याद रखोगे, आर आई क्या हो जाएगी इसकी, 1 आ जाएगी, ठीक है। जैसे अभी प्रूव भी कर दें, आर आई का फॉर्मूला क्या होता है, कई एक फॉर्मूला नहीं, अलग अलग तरीके से अपन इसको प्रूव भी करेंगे, प्रूव करवा दूंगा मैं। अभी बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स को आपको समझना है और याद रखना है, समझ के बार बार हम उनकी अप्लीकेशंस पे जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आ गया हमारे पास 6 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 10 बच गया, ये 8 है, ये 10 है, तो ये तीसरी भुजा बता सकते हैं, ये परपेंडिकुलर है तो, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100, तो 164 का रूट फाइंड करना है, ठीक है। 164, देखो यहाँ से अब इसमें ये तो छोटा नंबर है, आप वैसे भी देख सकते हो। बाकी आपको जो हिंट है वो यहाँ से मिलेगी, 41 82 82 41, ठीक है। तो यहाँ से देखो, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 41, ये 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 रूट 41, ये आपका आंसर था। बार बार मैं एक ही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस लेवल पे मैं आपको विजुअलाइज करवा रहा हूँ आपको उस लेवल पे आना है बस। बाकी जो स्पीड है वो मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिस है, जो कॉन्सेप्ट है, आप साथ साथ करते रहोगे। थैंक यू।